हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आप समझने वाले हो कि किस तरह एक कार्टून कैरेक्टर अपने बेड पे और सोफे पे किस तरह बैठेगा। अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाते हो तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए ये वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वाकई यूट्यूब में अपना चैनल को खड़ा करना चाहते हो और अच्छा एनिमेटर बनना चाहते हो, फ्री में है ये ट्यूटोरियल। यूट्यूब पे जीवा एडू पिछले कई सालों से आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल देते आ रहा है। 1000 से ज़्यादा वीडियो हमने डाल दिया है। तो ये वाला लेक्चर पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जब टाइम होगा तभी ये वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइज हम अपने स्टूडेंट के साथ ये पूरा लेक्चर को रिकॉर्ड किए कि एक स्टूडेंट, जीवा एडू का जो स्टूडेंट है वो कैसे अपना डाउट को क्लियर करता है। जो कि हमारी लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो लाइफ टाइम अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकता है। तो ये पूरा जितना भी ये डाउट है ये हमारे स्टूडेंट का था और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जब लाखों फीस लेते हैं उसके बाद भी आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि स्टोरी कैसे बनती है, राइम्स कैसे होती है, बर्ड स्टोरी कैसे बनता है। इस तरह के कंटेंट आपको फिर भी बनाने नहीं आते हैं। जीवा एडू में आप देखोगे 1000 से ज्यादा लेक्चर है। वहां पे आप एक से एक लेक्चर देखकर आप फ्री में भी बहुत सारा चीज समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम अपने जो स्टूडेंट है उसका डाउट क्लियर कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि किस तरह ये करेक्टर बैठेगा। ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि कितना फायदा उठाते हैं जो हमारे 16,000 के स्टूडेंट होते हैं। वो सीधा बात कर सकते हैं अपने टीचर से, वो भी लाइफ टाइम गूगल मीट पे आके, एनीडेस्क में आके। ये जो करेक्टर है यहाँ पे देखोगे, ये करेक्टर यहाँ से लिया गया है। तो ये पूरा का पूरे जो करेक्टर ये हमारी वेबसाइट पे पड़े www.jivaedu.com में जाओगे तो वहाँ पे शॉप में जाके आप बहुत सारे करेक्टर देखोगे जो हमारे स्टूडेंट है, क्लाइंट है, वो जिवा एडू से ही करेक्टर को और बैकग्राउंड को बाय करते हैं, अदर सर्विस को लेते हैं। तो ये वाला करेक्टर को मैं यूज करने वाला हूँ, ये वाला करेक्टर को अपना इस वाले टॉपिक के लिए। तो इस कैरेक्टर को हमने यहाँ पे किस तरह इसको बिठाया है, पूरा डिटेल में बताया गया। 1 घंटे का लेक्चर है ये, तो पूरा डिटेल में बताया गया। और दूसरा, ये सोफे पे कैसे बैठा है, मतलब ये जो सोफा है यहाँ से इस तरह ही है, इस सोफे पे ये कैसे बैठा है, ये पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए गाइज बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाखों फीस आप जब आप देते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो वो इतना भी नहीं समझाते हैं आपको। और आप जानते हो कि जीवा एडू पहले काम दिखाता है, फिर लोग भरोसा करते हैं, फिर क्लास ज्वाइन करते हैं, अदर सर्विस को बाय करते हैं। तो चलिए गाइज बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पहले मुझे क्वेश्चन ये क्लियर करो कि यहाँ पे आदमी बिठाना है और एक मैंने दूसरा एआई के बैकग्राउंड लिया, मान के चलो यहाँ पे लोगों को बिठाना है, राइट। हाँ सर। इस तरह थोड़ा बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने ये वाला तो मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझाने के लिए पूरा का पूरा ये चैट जीपीटी से एक बैकग्राउंड को क्रिएट करवाया है। तो ये वाला भी सेम करवाया। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे बिठाना है और यहाँ पे बिठाना है। अब मैं रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे मतलब कोई भी करेक्टर ले लूँगा। ये करेक्टर अपलोड हुआ है हमारी वेबसाइट पे। तो जैसे रख लो कि इनमें से कोई सा भी एक करेक्टर लूँगा या इसी को ले लेता हूँ। या तो ये वाला करेक्टर बूढ़े आदमी का, ये भी अच्छा करेक्टर है, इसी को लेता हूँ। या फिर और भी बहुत सारे करेक्टर हैं, मैं बस अपना ये जो सारे करेक्टर है ये हमारी वेबसाइट पे पड़े हैं ना, तो इसी को मैं यही वाला करेक्टर लेता हूँ, ये वाला बूढ़ा आदमी, इसी को लेता हूँ। कंट्रोल सी किया, अपने यहाँ पे आया, इस वाले पे मैं न्यू लेयर लेके पेस्ट कर दिया इसको नीचे पे, यहाँ पे ऐसा ही करना आपको भी। अब यहाँ पे नीचे वाले पे लॉक लगा के रख लिया, यहाँ पे बूढ़ा आदमी बिठाया है। तो अब बैठने का क्या होता है, हमारा कोई भी करेक्टर हमेशा मॉडल स्टेट हमेशा सीधा खड़ी मिलती है ना। तो अभी हमें यहाँ पे बिठा नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले एक करेक्टर का साइज देखो, जो हम बोलते हैं स्टेजिंग, कि कितना रखना है। अब ये करेक्टर अब यहाँ पे बैठेगा तो कितना बैठेगा, तो पहले ये देख लो, वो लगभग वो इतना लगेगा ऊपर के लिए, ये इतना बैठा है। इसके सारे ऐसा ऐसा दिखेगा कि भाई इतना ऐसा बैठा है। लगभग इतना रख लो कि इतना बैठा है ऐसा। अ, अगर ये यहाँ पे खड़ा भी होगा ना बैठ के सामने तो कितना बड़ा लगेगा, पहले ये भी देख लो। प्रोस्पेक्टिव में देखोगे तो लगभग ये इतना बड़ा ये लगना चाहिए। मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि पूरा बीजी के अकॉर्डिंग, सोफे के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उससे दूर दूर है ना, तो इतना लगेगा। अभी छोटा सा करूँ तो लगभग 9.5 या 9.8, इतना छोटा कर दिया। अब इतना ही आदमी लगभग ये हमारा ये सोफे पे दिखाना में बैठे हुए, या फिर थोड़ा सा और छोटा, इतना सा। अब यहाँ पे करना है क्या है, पहला तो थोड़ा और छोटा करूंगा तो ये ज़्यादा बेड से छोटा नहीं होना चाहिए। ये इतना सा करके ये इतना हमने ऐसा करना पहले। अब इसको अगर हम लेटाएंगे भी ना, पहले ये अगर ये चेक भी करोगे ना, तो आपको अगर ये लगेगा इसका लंबाई कुछ ज़्यादा है ये, तो ऐसे से भी लंबाई चेक कर सकते हो कि मैं लगभग इतना तो कर सकते हो। नीचे तो हम काटेंगे ना तो 2D में ऐसा लगता है नीचे वाला पार्ट नज़र नहीं आएगा इतना।
तो लगभग मैंने यहाँ पे ये बैठ रहा है इतना, बाद में भी छोटा कर सकता हूँ। अब इसके अंदर जाऊँगा, रिग तो पहले से हुआ होगा, पॉइंट कभी-कभी नीचे होता है, पॉइंट ऊपर रखो, तो रिग तो पहले से हुआ होगा, इसको आगे की तरफ इस तरफ कर दो। देखो ग्राफिक डिज़ाइनर ने नीचे रखा, तो आप इसको F5 करके ऊपर रखो, आगे की कर दिया, तो मैंने इस तरह अभी करके रखा है ऐसा, और इसको भी ऊपर की तरफ ऐसा कर दिया। देखो निचली साइड रखा है, इसको ऊपर रखना हमेशा। अगर रिग का पता नहीं है तो रिग पता होना चाहिए मतलब पहले, ठीक है? ये मैंने इस तरफ किया। अब जो नीचे जो पैर होगा ना, इसका कोई रोल नहीं है हमारे इस वो पे। आप चाहो तो इनको यहाँ पे जाके गाइड वो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, गाइड मतलब वो हाइड हो जाएगा गाइड से। हाइड कैसे होता है, अगर हम गाइड गाइड पे यहाँ पे इस गाइड पे मैं इसको गाइड करूंगा ना, तो बाहर आऊंगा ना तो पैर गायब हो जाएगा, जबकि इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे नजर आता है, एक गाइड होता है। खैर गाइड करने का जरूरत नहीं, आप चाहो तो दोनों पैर को डिलीट मार दो, नहीं चाहिए हमें पैर ना, मुझे शैडो चाहिए, इसको भी डिलीट मार दो। मुझे बस इतना सा पार्ट चाहिए, यहाँ पे हम कंबल रखेंगे कि हमें ये दिखाना है कि वो अपने बेड पे बैठा सोच रहा है या किताब पढ़ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना सा काम कर दिया, इतना सा ऐसा ऐसा रख लिया। अब हमें काम क्या करना है, क्योंकि 2D में जो भी मैं कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क चलता है, एक टेक्निक चलती है कि हमें कैसे दिखाना है, तभी तो बोलते हैं ना स्किल इंपॉर्टेंट है। अब दिखाना कैसे है? सबसे पहले इसके ऊपर देखो, यहाँ पे न्यू लेयर मैंने ली और इसको लॉक लगा के रखा, किसको? इस लेयर को, जो करेक्टर का लेयर है, ये लेयर 2 में करेक्टर है, इसको लॉक लगा के रखा। अब मैं क्या करूंगा, वाई प्रेस करूंगा, वाई से हमारे पास ब्रश टूल आ जाता है। देखो अभी कौन सा रेड वाला स्ट्रोक है, आप चाहो रेड ही रख लो या ब्लैक रख लो। तो कंबल बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ। कंबल या रज़ाई इस तरह बनाने का तरीका क्या है? मैंने जब चैट जीपीटी से इसको निकलवा दिया ना बीजी को, तो मैंने जानबूझ के इसको बोला इसके ऊपर चादर मत बिछाओ, मतलब चादर ये कंबल मत बिछाओ। तो मैंने वाई प्रेस किया, वाई प्रेस से पेन ब्रश टूल आ गया। अब जब भी कोई भी ड्राइंग बनता है, मोस्टली जो बिगिनर होते क्या है, वो सीधा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब ज़्यादातर मैंने देखा वो सीधा ऐसा पतला चिपका के ऐसा ऐसा रखते हैं, ऐसा ऐसा। ये मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो कितना गलती करते हैं। जैसे मैंने मान के चलो ये डाल दिया, कंबल का कलर कोई सा भी करके, जैसे मुझे ये करना है, ये वाला कलर डाल के ऐसा रख लिया, मतलब बहुत चपटा सा बनाते हैं। और मैं जो कहता हूँ कि शेप तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक मतलब एक शेप प्रॉपर तरीके से एंगल में मुड़ी ना हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक तरीका होता है, गोल का मतलब होता है, या सीधा लाइन कैसे होता है, आधा सर्कल कैसे होता है। तो ये सीधा करने पे ये ऐसा फील आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कि हमें यहाँ पे दिखाना है कि वो बेड पे बैठा है, एनिमेशन में हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा वो बैठा है, तो कंबल हमारी यहाँ से आएगी ऐसा। मैं ये जो टूल लिया ना मैंने, वाई प्रेस किया, वाई, तो मेरी कंबल अभी जैसे कि यहाँ से ऐसे ऐसे आके यहाँ पे आ गई, और ये इतना आने पे अब इसके ऊपर से आके, अभी मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इसके ऊपर से आके ये थोड़ा सा नीचे करके यूं, और सीधा ये अभी देखो, जो ये आदमी है, ये आदमी यहाँ पे सेंटर में बैठा है। अब ये मैंने यहाँ से थोड़ा नीचे करके रखा है। अब ये जो कंबल है यहाँ से हिस्सा, ये हिस्से मैंने यहाँ से बाहर निकाल कर ऐसा रख लो कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आई है कंबल थोड़ी, और थोड़ी सी इस तरफ बाहर की तरफ निकली है। अब हो सकता है इसके इसके पीछे से कंबल कंबल इस तरफ से मुड़ के आई, ऐसा तो या तो इसके ऊपर ये आधी नजर आएगी ऐसी, यहाँ से। अगर इसके पीछे से आएगी तो आपको यहाँ से ऐसा दिखाना पड़ेगा, कि अगर पूरा इसके ऊपर नहीं दिखाना है, क्योंकि ये तो इमेज है ना, इमेज में तो हम नहीं दिखा सकते, वरना तो सिंबल होता तो अलग लेयर पे रखते। तो आपको यहाँ से ऐसा, ये मुड़ी हुई है, बाद में आप यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हो, मतलब इसके पीछे से इतना इतना ऐसा ऐसा करके यूं, और ये यहाँ से निकाल कर ऐसा लगेगा ये यहाँ पे ऐसा मुड़ी हुई है, और यहाँ पे मुड़ के ये यहाँ पे ऐसा इस तरफ से सीधा दिखा हुआ है, ऐसा यहाँ से, सॉरी, मैंने यहाँ से यूं, और यहाँ से ऐसा रख लो थोड़ा नीचे की तरफ इतना, और यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से ये इतनी तरफ यूं, और इसको ज़रा सा ऐसा करते हुए ऐसा दिखा दो, ठीक है? अब इसके बाद इसी शेप के साथ खेलना है हमने, कि कैसे काम करेंगे। पहला, जब ये कंबल यहाँ से मुड़ के इतनी आई है, तो अभी ये क्या है, इमेज है। अब इमेज इसका खेलने के लिए हम इसको मास्क तो नहीं करेंगे, हम इस ड्राइंग को इतना ही अगर तो वो अंदर नहीं जाना है तो उस ड्राइंग को ही ठीक करो। ऑल्ट के साथ मैं एज निकाल रहा हूँ, और ऑल्ट के साथ मैं इस तरह, मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप थोड़ा डिटेल में करो, इसकी शेप में लाओ। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको ऐसा इसकी शेप में ऐसा लाओ, ऑल्ट के साथ एज निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो ये वाले पार्ट को ऐसा डिलीट कर सकते हो, यहाँ से जाके फिर इस इतने से पार्ट को इस तरफ इसको सर्कल बना दो। ये प्रैक्टिस का टॉपिक होता है, ऐसा मत सोचो कि मैं बिल्कुल सर्कल कैसे बना पा रहा हूँ, या फिर मैं कैसे इतना जल्दी कर पा रहा हूँ। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, कि
हिलने के लिए। जैसे अभी देखो, यहाँ से मैं इसको मोड़ूंगा तो अब ये इतना मुड़ रहा है, यहाँ से मोड़ूंगा तो ये ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दो। और यहाँ पे मैं फटाफट करूँगा थोड़ा समझाने के लिए बस। ये यूं कर दिया और यहाँ से ऑल्ट के साथ एज निकाला और इसको इतना सा, और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दिया। ये एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया, ये यहाँ पे इतना ला के, और यहाँ से इसको इतना थोड़ा सा बाहर की तरफ, और ये पार्ट को हटा दो और इसको यहाँ तक रख सकते हैं, जब इसको ऊपर की तरफ और ऑल्ट के साथ ये इतना सा करके यहाँ पे बाद में भी ठीक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पहले, बाद में भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या गड़बड़ी है। बस मोटा मोटा रख लो कि मैंने अभी फ़िलहाल इतना सा किया यूँ, ऐसा। ठीक है, तो इसको मैंने इतना सा किया। अब होगा क्या, जो हमारा जो करेक्टर है, ये वाला जो करेक्टर है, ये यहाँ पे अभी ऐसा दिखाना है कि इसके ऊपर बैठा है, तो इसकी पाँव यहाँ से ऊपर की तरफ होगी, यहाँ से ये मतलब इसका पार्ट है, यहाँ से ये उसके ऊपर की तरफ ऐसा होगी यूँ, इतना रखा है। लेकिन यहाँ से डाउन की तरफ होगी, थोड़ा सा इस तरफ, ये डाउन नीचे होगा यहाँ से, शेप की तरफ हम दे रहे हैं। जैसे इसके अंदर पाँव घुसी है, मतलब है, पाँव तो नहीं है, लेकिन हमने ऐसा दिखाना है कि इसके अंदर पाँव पाँव है। तो ऐसा, ये थोड़ा सा मैंने इतना ही इसको यहाँ से टच कर दिया, इसको पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसा दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब ये दिखा दिया। अब ये जो अभी फ़िलहाल तो मैंने इतना ही रखा, आप चाहो तो कंबल को और ज़्यादा नीचे तक कर सकते हैं। मैंने फिर इतना यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ ऐसा। ठीक है, कलर अभी फ़िलहाल कोई से भी डाल दो, अभी हम इसको और अच्छा करेंगे। आप चाहो तो जो इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक हटा सकते हैं बाद में। फ़िलहाल या स्ट्रोक को ब्लैक कर सकते हो, जैसे भी आपको लगता है। मैंने ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो गया ऐसा। तो अभी तो मैं इसको थोड़ा और ठीक करूँगा। एक दो आपके लिए यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट, मतलब थोड़ा अलग अलग कलर देंगे ना तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद जो ये वाला पार्ट है ना, अब इसके साथ काम करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं अगर आप लगता है, थोड़ा सा छोटा करने के लिए। अब देखो, ये इधर कोने में लग रहा है पर, लेकिन मुझे इधर चाहिए, तो अब इसके साथ यही काम करना होता है। पहले तो दो लॉन्ग से देखो, ठीक है, इतना ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं 9 8, क्योंकि पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते करेक्टर कितना बड़ा होता है, धीरे धीरे समझ आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्टर कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैंने धीरे धीरे इसको इतना रखा, या थोड़ा सा और छोटा कर दिया। अब मुझे पहला पहला चीज़ क्या है मेरा, ये चीज़ आगे की तरफ लाना है, इसके अंदर चला गया, और ये चीज़ को मुझे सही करना है। अगर आपको लगता है कि सर इसका जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग को भी ठीक करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक जुगाड़ जुगाड़ बताता हूँ। इसको ना आधा काट दो ऐसा, ऐसा काट के जैसे नज़दीक ले जाओ, ये जो पार्ट है ऐसा सेलेक्ट करो, डबल क्लिक कर लो, इस पे भी डबल क्लिक करो, इस पे भी डबल क्लिक कर लो, इसको कंट्रोल जी करके इसी को आप ऐसा टेढ़ा कर दो। अगर जुगाड़ मतलब फटाफट वाला जुगाड़ सीखना है कि सर ये मेरे को जेब ना बनाना पड़े, एक जुगाड़ तरीके से समझा रहा हूँ कि आप इतना इसको टेढ़ा कर लो, पहले इसको अलग ही रख लो, कोई बात नहीं, इसको अलग अलग रखने से फ़ायदा ही अलग है कि आप इसको बाद में और भी मोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि मोड़ना है। अब आपका करेक्टर थोड़ा अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं उसमें वहाँ पे ये जेब हो सकता है। ठीक है, तो इसको ज़रा सा मैंने इस तरफ किया, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखा दिया ऐसा। और अब मैं इसी के साथ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे और ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ, ताकि मैं इसको यहाँ पे इतना रख सकूँ। मर्ज नहीं होगा बिकॉज़ ये वाला हमारा ग्रुप है और नीचे वाला हमारा शेप है। तो इसको मैंने इस तरफ किया ऐसा। तो ये थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ दिखाएँगे पर इसके अंदर आएगा। अभी बाहर देखोगे तो ये इसके अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है ना, ऐसा मुड़ा हुआ दिखा रहा है। इसको हम अभी आगे की तरफ करेंगे। कौन-सा? ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम इतना आगे की तरफ करेंगे। इतना सा, थोड़ा-सा ऐसा करेंगे, और इसको और आगे करके ये इतना सा लाएँगे, और इसको ज़रा-सा ऐसा करके धीरे-धीरे, एकदम से शेप का पता नहीं लगेगा, और एक मोटा-मोटा आपको रेफ़रेंस पहले लोगे, फिर बाद में ये काम करोगे। यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर से उठा उठा हुआ आएगा अभी, ऐसा उठा हुआ आएगा। हाथ को हम ऊपर रखेंगे अभी, तो इसको थोड़ा-सा हम नीचे की तरफ करेंगे क्योंकि वो बैठा है। तो अभी तो आप और इसको चेंज करोगे। अभी आप फ़िलहाल इतना ही छोड़ दो, ऐसा करके इतना छोड़ दो। थोड़ा नीचे की तरफ ये सब आया पार्ट ये, इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ ऐसा, और इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ, और ये प्रोस्पेक्टिव में इस तरफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये जो मुड़ा आएगा ये बाहर की तरफ, और ये यहाँ पे इस तरफ, मतलब ये नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये अभी एक तरफ हुआ, अभी और काम होगा इसका। यहाँ पे एक लाइन आएगी, वो भी काम होगा। आप दे सकते हो पहले ही, जैसे ये पार्ट है ना, यहाँ पे आप इसको ये हटा दो। यहीं पे आप इसको ड्राइंग ऐड कर सकते हो। जैसे ये वाला जो कलर है, इसको सेलेक्ट करोगे ना, इसको कोई ड्राइंग बनाओगे ना, तो वो मतलब स्ट्रोक बनाओगे ना, नज़र आएगा। मतलब मुझे ये वाला चाहिए, जैसे ये यहाँ से लेकर मुझे ये पार्ट मुझे अलग चाहिए, तो मैंने एक ऐसा, ये एक ड्राइंग जैसा बना दिया। अब इसको ऑन करोगे ना, तो ये अलग नज़र आएगा, मतलब ड्राइंग स्ट्रोक।
तो हमने आई से कलर लिया और इसी को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आए और इसको मैंने डार्क कर दिया। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एच न 3-4 ऑप्शन है जो इसको यूज़ करने ऊपर वाले। एच करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, एस करोगे तो ये आएगा और बी करोगे तो ये आएगा। तो एच रख लो, इसमें आपको समझ आ जाएगा। ऊपर लाइट लाइट है, नीचे डार्क डार्क है। आप ऐसा कर सकते हो, कितना डार्क देना चाहते हो तो वो डार्क हो जाएगा, मतलब उससे कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा। वो डिलीट कर दो बाहर आउटसाइड वाला, बस इसको थोड़ा-सा पतला कर दो उसके अकॉर्डिंग, कि ऐसा लगना चाहिए कि वो कोना है, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये इसके साथ मर्ज होना चाहिए। ऐसा थोड़ा अंदर की तरफ रखो क्योंकि अभी और काम करना है इसमें। तो ये मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। थोड़ा मैं इसको यहीं से यहाँ अटैच कर देता हूँ ऐसा। तो अभी ऐसा लगेगा कि यहाँ से ऊपर मुड़ा है। अभी और भी काम करेंगे यहाँ पे। अभी तो फिलहाल मैंने इतना सा किया है। थोड़ा सा नीचे की तरफ यूँ, थोड़ा सा इस तरफ मुड़ा हुआ कि ऊपर की तरफ ऐसे गया है। और आप चाहो तो इधर से ये इस तरफ ऐसा दिखा रहे हैं और इसको ज़रा सा ऐसा नीचे लटका हुआ यूँ। ये सब काम बाद में कर सकते हैं। जो आपका क्या बोलते हैं उसे, कंबल है ना, कंबल किस तरह पड़ा है, जब तक आप एक शेडो के साथ खेलोगे तो वो फ्लैट ही लगेगा। 2-3 शेडो के 2-3 कलर के साथ खेलोगे तो वो अच्छा निखर के आएगा, जैसे एनिमे कार्टून कैरेक्टर होता है। जैसे आप देखोगे ये फ्लैट है, ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये फ्लैट है, लेकिन फेस इसका 3D है और बाल भी इसका 3D फील दे रहा है, जैसे नोज वगैरह इसका 3D फील दे रहा है क्योंकि इमेज है वो। तो अब इतना सा काम कर लिया। अब देखोगे ना, जब कोई कैरेक्टर बैठता है तो हमेशा, मैंने क्या बोला, जब भी कोई कैरेक्टर इस शेप में बैठेगा ना, आदमी जब बैठेगा तो इस तरह शेप दिखेगा ना कि वो बैठा है, वो सीधा ऐसा बैठा तो ही होता है। वो पीछे से ये कमर यूं आके ये नीचे से यूं घूम के आएगी ना, और जो ऊपर से इसका जो कपड़ा होगा, कपड़ा भी ये घूम के आता है। इसके नीचे जो कपड़ा है वो दबा रहेगा यूं, मतलब ये पीछे वाला कपड़ा ये दबा रहेगा और ये जो ऊपर वाला कपड़ा ये इस तरह रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास तो इस तरह है, हम क्या करेंगे, इसी को तो खेलेंगे ना। अभी कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना डंडे की तरह खड़ा है। शेप जब तक हम प्रॉपर एक शेप में नहीं देते ना, फील नहीं आता है। सीधा सीधे पे देखो, सीधा लाइन खींचूंगा कैसा लग रहा है, लेकिन इसी लाइन को अगर मैं यूं करूंगा कैसा फील आ रहा है तो लाइन ही है ना, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह। तभी तो मैं कहता हूँ ड्राइंग अलग ही पार्ट है। ड्राइंग को सीखने के लिए धीरे धीरे आपको समझ आता चीजें। तो अब मुझे, जैसे मेरे को यही लगता है, मैं इसी के साथ काम करूंगा। इसके अंदर चला गया मैं, इसी को ऐसा फील कराते हैं कि भाई ये यहाँ से मुड़कर ये अंदर की तरफ आया है ऐसा। हमें क्योंकि अंदर वाला पार्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा ना, एनिमेशन में जो दिखता है वो दिखता है। मतलब हमें सिर्फ़ ऐसा दिखाना है कि वो बैठा हुआ है टेढ़ा, थोड़ा तिरछा सा इसकी तरह ऐसा दिखा दिया, कमर को थोड़ा अंदर की तरफ दिखा दिया और इसको ऐसा दिखा दिया ये इस तरफ है। आप चाहो तो ये, अगर हमें लग रहा है ना यहाँ पे कि ये यहाँ पे इसको, ये इसको कवर कर रहा है, मतलब या वैसे तो ये दिख रहा है। अगर हमें लगता है कि यहाँ तक तो वो नज़र आना चाहिए जो इसका ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो भी कुर्ता पहना है, तब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ जुगाड़ कर लिए, कुछ मत करो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि मेरे को ना ऐसा करना है। मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करूंगा इस तरफ। तो तभी मैंने कहा एनिमेशन में ना मल्टीपल डाउट आते, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती है। तो अब मैंने इसको ज़रा सा यहाँ से मैंने इसको बाहर की तरफ किया, इसको हटा दिया और एक ऐसा निकाल के रखा और इसके अंदर जाके जो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो आइज़ बंद है, इसको आइज़ को ऑन कर दिया। ग्राफिक डिज़ाइनर ने कभी कभी इसको आइज़ को बंद किया होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा खुद भी ठीक करो, एनिमेटर लोग ये समझ जाते हैं कि कैसे ठीक करना है। मैं इसको बाहर की तरफ निकाला, अब देखो ये पार्ट तो कैसे दिख रहा है, बिना मतलब का लग रहा है ना कि आप बाहर की तरफ निकाला है, लेकिन जब बाहर आओगे तो एक ऐसा लगेगा कि कुर्ते का एक पार्ट है। लेकिन देखा जाए, जब मेरा कैरेक्टर ऐसा बैठा है तो ये पार्ट यहाँ आता कितना अच्छा फ़ील होता, तो ये बाद में समझ आएगा काम करते-करते। तो हम इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ लाएँगे और इस पार्ट को ज़रा-सा ऐसे घुमा के नीचे की तरफ यूँ कर दिया ऐसा, और इस वाले पार्ट को आगे की तरफ ऐसा कर दिया, फिर बाहर आके चेक किया कि कैसे नज़र आ रहा है। ये देखो, मतलब ये ऐसा दिखा रहे हैं हम कि वो जो इसका पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा-सा मुड़ के नीचे आया, पर देखा जाए तो ये पीछे की तरफ ही ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इस वाले जो पार्ट को, इस वाले पार्ट को ज़्यादा इतना नहीं करूँगा कि ऐसा दिखाऊँ कि कुर्ता जैसा बना है। क्यों ना मैं इसको ज़रा-सा ऐसा करके इधर ही जाके इसको ख़त्म कर दूँ इसके पॉइंट को, क्योंकि वरना वो अच्छे से फ़ील नहीं आएगा। ये भी देखना होता है। एक एनिमेटर बनना मतलब चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ता है, वरना तो सीनियर की हेल्प लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कवर धीरे धीरे ही होती है ना। तो अब देखो मैंने इस तरफ किया तो ऐसा फील आएगा कि अंदर की तरफ ऐसा बैठा है, या फिर आप ये, जैसे मुझे लग रहा है कुर्ते का एक पार्ट है, वैसे देखा जाए तो वो तो उसके साथ ऐसा मर्ज हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से ये पार्ट अब ऐसा घूम के यही आया है। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन कुछ अलग लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने इस डिज़ाइन को ऐसे ऐसे ही रखना है, यूँ आके ऐसा। ठीक है, थोड़ा-सा मैं ऊपर की तरफ करूँगा, बाहर आऊँगा, बाहर से मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब ठीक है, अब देखो, वरना वो कुर्ता अजीब सा लग रहा है ना, तो मैंने इस तरह दिखाया। लेकिन कमर का जो शेप है, जो मैं कह रहा था ना कि एक शेप ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये शेप, मतलब एक दबाव, मतलब एक आदमी झुका होता है ना, जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँगा ये लाइन, तो आप बोलोगे ठीक है, अब इस लाइन से क्या समझोगे आप?
ऐसा लगता है किसी ने, अब देखो ये लाइन देखोगे, मैं यहाँ पे गोला रखूँगा और मैं बोलूँगा कि ये लाइन ऐसा है, मतलब ये सेम लाइन यहाँ पे ये गोला रखूँगा, तो एक ऐसा लगेगा हाँ, यहाँ यहाँ से झुका है, या फिर इस तरह दिखाऊँगा कि ये लाइन यहाँ पे इस तरह झुका है, तो मतलब इसमें कोई वेट नहीं है, इसमें वेट है। तो मतलब दिखाया कैसे, समझ कैसे आया वेट है? क्योंकि हमने इसको इसको ऐसा किया नहीं, मतलब सॉरी, इसको हमने भारी बनाया नहीं, हमने एक शेप से दिखाया ना कि भाई वो टेढ़ा, वो निचले का पार्ट टेढ़ा है, तब इस तरह रख रहा, तो इससे नहीं समझ आ रहा वो ऐसा बैठा है, तो थोड़ा सा फील करने के लिए अंदर की तरफ प्रेस किया ना, तो ऐसा लगेगा, थोड़ा यहाँ से और से बाहर निकालूंगा ना, ऐसा लगेगा कि मतलब बैठा हुआ फील आएगा इस तरफ ना, बाहर से देखोगे। अब देखो इसकी कमर देखो, अभी कमर से लगेगा आपको छोटा सा फील है, यहीं से लगेगा आपको कि इस तरह ये बाहर की तरफ इस तरह मुड़ के आया, ऐसा ये कर दिया। अब अगला काम क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको ज़रा सा बाहर की तरफ इतना, और इसको इतना सा किया, और ज़रा सा ये, अब इसका जो जैसे पैर की तरफ दिखा रहे हैं हम कि ये पैर का बैठा हुआ, थोड़ा हमेशा कैमरा ना दूर रखा करो, जो आपका स्टेज है, हम स्टेज को ही कैमरा बोलते हैं, वैसे ऐसा मत सोचो कैमरा इधर नहीं है, कैमरा आपके पास है, इधर भी ऑप्शन आता है, तो जूम इन जूम आउट करने के काम आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी मैंने इतना सा काम किया, तो इसको ज़रा सा मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे, ये यहाँ से जैसे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को इतना करने के बाद यहाँ से डिलीट मारा, इधर से डिलीट मारा, और यहाँ से आके ज़रा से इसे नीचे की तरफ किया, बाद में डिसाइड किया, और इसको ऊपर दिखाया। क्यों? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि हमें फील कैसे होगा इसके अंदर कोई घुसा है या बैठा है, कैसे होगा? इस शेप से पता लग रहा है, सॉरी, इस शेप से पता लग रहा है इसके अंदर कुछ है। पर इतना भी नहीं रखा कि बिल्कुल ऊपर की तरफ, इतना रख लिया। अब जो काम करना है आपको, जैसे मैंने कहा कि जैसे ये पार्ट, तो ये जो छोटा-सा ड्राइंग है, थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये जो छोटा-सा ड्राइंग है यहाँ पे, इतना दिखाता हूँ। ये जो छोटा-सा ड्राइंग यहाँ पे जो शैडो मारी है, इसको थोड़ा पतला करो। ये मैंने इसके लिए दिखाया, ये जो कोना है। लेकिन जो इसका जो पैर है, इसका इसका कोने के लिए आप इधर से दिखा सकते हैं, ऐसे ज़िग-ज़ैग कर लो, ऐसा-ऐसा कर लो, आगे-पीछे यूँ, और इसको ऐसा मिला दो। सेम कलर आप चाहो यही दे दो, और उस कलर को थोड़ा-सा हल्का कर सकते हो। पहले डबल क्लिक करके इसका स्ट्रोक हटा दो। इसको यहाँ पे जाके ये जो गोला जैसा बना है, यहाँ पे जाके थोड़ा-सा मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, और इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब ये यहाँ पे हमने इस तरफ दिखा दिया कि ये इधर बैठा है, ये यहाँ से आ रहा है, इधर से दिखा दिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा-थोड़ा ब्रेक कर सकते हो, ऐसा। ये ऐसा कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक, फ़ील लाने के लिए कि ये पीछे बैठा है, और ये इधर ऐसा यूँ, और ये मैंने पतला कर दिया। और यहाँ से आप पहले स्ट्रोक का कलर को दूसरा लेता हूँ ना, ताकि डिलीट करने को ईज़ी हो। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा कि यहाँ से कोई शैडो आ रही है, तो ये ज़िग 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 करके ये, या फिर इस तरह, तो इस तरफ ऐसा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को फिर अब इसके साथ अटैच ही कर दो, ताकि वो डिलीट हो जाए। ये छोटी-छोटी छोटा-छोटा जो काम है ना, ये प्रैक्टिस करने के साथ आएगा धीरे-धीरे। इसको यहाँ पे जाके वापस ज़रा से इसको नीचे किया, थोड़ा-सा बदला, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो कर दिया, थोड़ा-सा मामूली सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से भी जैसे मुझे दिखाना होगा कि यहाँ से इधर से मेरा ये पार्ट आ रहा है, इधर से मेरा ये पार्ट आ रहा है, ऐसा, ऐसा, ऐसा करके, और इसको मैंने यहाँ से इससे दिखा दिया यूँ, इधर मिला है। तो इसी को मैंने, ये वाले पार्ट को ही मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसा, और इसी को मैंने डिलीट मार दिया ऐसा। तो इस वाले पार्ट को अगर आप चाहो तो इसके साथ यहाँ पे मर्ज कर लो ऐसा, और इसको यहाँ पे आके, सॉरी, इसको इसको शैडो को इधर लाके आप इधर करके, या फिर ये कलर को लेके इधर पेस्ट। जितना दिखने में इजी लग रहा है ना, इतना इजी होता नहीं है पहले बिगनर में। तो दिखने में लगता है सिंपल है, कलर भर रहे हैं, वो फील मतलब नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको काम के बारे में समझ आता रहेगा। अब जैसे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ भी देना है, तो यहाँ पे भी एक, क्योंकि मुझे कोना चाहिए ना इसका भी, तो यहीं पे कर लो, ऐसा ही कर लो, इसको जोड़ दो। और जोड़ने के बाद यहाँ पे आए, सेम कलर आप जो यहाँ पे कलर है, इस कलर को यहाँ पे दे के इसको हटा दो, और एक अपना आइडिया से, जैसे आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें देना है, यहाँ पे इसको हटा दो, और ये चीज़ें यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर दो इतना, ये यहाँ से बाहर की तरफ, और इसको डिलीट कर दो ऐसा। ठीक है। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, अब मैं तो एक ही दिखा रहा हूँ, पर आप कुछ भी दिखा दो, दूसरा काम कोई से भी इस तरफ दिखा दो। जैसे मैंने यहाँ पे आके कुछ भी और भी शेडो बना सकते हो।
और यही कलर या फिर दूसरा कोई कलर, इसको कलर को यहाँ पे दे के डबल क्लिक करके यहाँ से हटा दो। कंबल का वो देना ही पड़ेगा, तब जाके अच्छे से फील आएगा। अब देखो, जैसे इसने अंदर मतलब पैर रखे हैं, तो पैर रखेंगे तो नज़र तो आएगा ना इधर से। जैसे मान के चलो कितना लंबा पैर होगा, लगभग इतना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिग 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 जैग दिखाओ कि ऐसा फील हो कि कुछ यहाँ पे रखा है। तो वो कोई सा भी कलर दिखा दो, ये वाला दिखा दो या दूसरा कलर ले लो कुछ डार्क वाला। ऐसा दिखा दो कि यहाँ पे इतना इतना फैला है, या फिर इस तरफ आपको लग रहा है कि नहीं, अंदर से शेडो इस तरफ फैली है। तो यहीं पे सिलेक्ट कर दो इस कलर को। मतलब 2-3 कलर करोगे तब जाके फील आएगा, एकदम से फ्लैट कलर पे आएगा ही नहीं, समझ नहीं आएगा कि सामने वाले ने किया क्या है। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया ऐसा। तो अभी हमारा करेक्टर लगभग ऐसा है। अब आप देखोगे, अगर कंबल का देखोगे तो अभी और भी काम हो सकता है, जैसे मैंने कहा यहाँ से भी और दे और चीज़ दे और वो कर सकते हैं, या इधर से भी हम, जैसे ये अभी मैंने ये जो मैंने यहाँ से कोना है वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि एक कोना इधर से निकला है ना, इसको थोड़ा सा फील देने के लिए वो कोने को बचा दिया। वो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाया कि इसके पीछे से गया है, तो इसीलिए मैंने वो कोने को इस तरफ दिखा सकता हूँ, लेकिन इस तरफ से मैंने कोना नहीं दिखाया। बस आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के वो शेडो शेडो जो होती है वो इस तरह शेडो शेडो दे के यूँ ऐसा कर सकते हो। ये तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप अच्छे से करोगे ना काम करके तो हो जाता है। मैं तो बात करते करते आपको बता बता रहा हूँ कि इस तरह करोगे तो अच्छे से फील आता है कि जो पार्ट है अच्छे से नज़र आता है। ऐसा कर दिया मैंने। अब ये सिंपल कंबल का चीज़ें दिखा दी, ऐसा दिखा दिया, अंदर बैठा है सोच रहा है, दूर से दिखाओगे तो लगेगा कि आदमी बैठा है, छोटा और कर सकते हो। अब आता है कि जो करेक्टर है, करेक्टर का जो हमारा जो ये हाथ है, हमें ऊपर लाना है तो कंबल के नीचे है ना। अब ऊपर लाना है तो क्या करना है, उस केस में क्या करना है आपने, जैसे मतलब मेरे को लग रहा है कि जो ये पूरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, क्योंकि अभी तो ये जो ड्राइंग है, ये करेक्टर हमारा अलग है, रिग रिग जानते हो तो इसके अंदर सारा लेयर अलग अलग होता है। अब इस पे मत जाना, ये इग्नोर करना है, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वो दिखता है, मतलब जो है वही नजर आता है, इतना ही नजर आएगा बाहर। मतलब अगर मुझे ये हाथ को ऊपर लाना है अब, तो क्या करना है, अब यहाँ पे जाके इसको ब्रेक करूंगा तो बहुत सारी लेयर्स बनेंगी बीजी के साथ। तो मैं आपको अच्छा आइडिया यही बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छे अच्छे से काम करने के लिए आप क्या करो, इसको एफेक्ट कर लो पहले कंबल को, तो ये कंबल एफेक्ट हो गई। अब ये दोनों पार्ट को, ये जितने पार्ट है ना, इन सबको एक बार एफेक्ट कर दो दोबारा, मतलब एक ही बना दो इन सबको, अगर अच्छा रहे। आप बाहर भी काम कर सकते हो वैसे, तो मैंने ये एक बनाया, इसके अंदर जाके फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि बीजी के साथ प्रॉब्लम ना आए। बाहर बाहर मुझे मतलब सिर्फ 2 ही लेयर मिले, करैक्टर का और इसका दूसरे का। तो इसके अंदर एनिमेशन करूँगा, जो भी करूँगा, ऐसा ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको ब्रेक करो यहाँ पे, ब्रेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट लेयर। अब मेरे पास ईज़ी ऑप्शन है कि जैसे ये वाला हाथ भी है, इस वाले हाथ को भी आप, जैसे ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को भी आप अगर चाहो तो ऊपर ला सकते हो इसके ऊपर। पर इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है, जब हम इसको थोड़ा-सा आगे करेंगे ना, देखो इतना रखेंगे तब तब सही है, इतना रखोगे तो इतना सा। अब इस केस में क्या होगा, अब आप इसको हाथ को ऊपर लाना चाहते हो तो इसको ब्रेक करो, ब्रेक ब्रेक करने के बाद आपके पास 2 ये पार्ट आता है ना, ये सब गोला भी आपके सामने ये सब आता है। तो अब इस वाले पार्ट को कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, इस वाले पार्ट को, लेयर को आप सबसे ब्रेक ब्रेक किया, सॉरी ब्रेक किया तो अंदर वाले पार्ट बाहर आ गए ना, तो इसी को, इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट लेयर करोगे। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने से अच्छा है आप इसको कंट्रोल एक्स करो, इसको न्यू लेयर पे ले जाओ, न्यू लेयर ऊपर, और इस कैरेक्टर को पेस्ट कर लो, ऊपर आ जाएगा कैरेक्टर। ज़रा सा आप इसको कंट्रोल करके अब नीचे कर सकते हो, या फिर जो ये अभी जो पार्ट नीचे बचा है, हमारे पास एक सर्कल वाला पार्ट बचा है, एक ये पार्ट बचा है, दोनों को आपने एफिट कर दिया उसी वो पार्ट पे। और ये पॉइंट को तो आप कहीं भी नहीं रखना, इस पॉइंट को इधर उधर, क्योंकि हम अब एक से ज़्यादा सिंबल को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस सिंबल को और इस सिंबल को सिलेक्ट करेंगे, तब जाके हम पॉइंट को ऊपर रखेंगे, फिर जाके हम किसी भी इस चीज़ को, इसको रोटेट करेंगे। तो हम इतना ही रखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला हाथ इसके ऊपर चला जाएगा, तो सिंपल थोड़ा सा चला के दिखाना होता, हमने बस इतना सा रखना है इन चीज़ों को, इतना सा बस हमने ऊपर दिखाना था। तो दोनों को पकड़ के और थोड़ा सा आगे की तरफ रखता हूँ मैं पॉइंट को, यहाँ ला के। अब इसको ज़रा सा इतना ला के, अब अगर करना ही होगा ना, तो मैं यहाँ पे आके बस इस कंबल को ही तो थोड़ा सा ऊपर करूँगा, कंबल या रज़ाई जो भी है इसने रखा है यहाँ पे, इसको इतना करके थोड़ा सा इसको ऐसा मुड़ा हुआ दिखाऊंगा ऊपर की तरफ, ऐसा इसको अंदर की तरफ ऐसा दिखाया। इसे क्या ऐसा लग रहा है ये इसके ऊपर हाथ रखा है, ऐसा है ना। अब अगर आपको लगता है लंबा है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। अंदर जाओ, आपके अंदर जाने के बाद जो ये वाला पार्ट है, इसी को आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दिया यूं, और थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसा, इस तरफ, ठीक है। अब जो हाथ है दूसरा, आप चाहो इसको कंबल के अंदर रखो, इसको ऊपर भी रखना है, तो ये तो ऐसा बिल्कुल बाहर है ना, इसी लेयर को आप उठा के ऊपर रख लो, क्योंकि ये मतलब लेयर के ऊपर है हमारा।
तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। इसको लंबा करना होगा तो यहाँ से थोड़ा-सा लंबा करो ऑल्ट के साथ, क्योंकि आगे का पार्ट है ना, ऐसा फ़ील आना चाहिए, ऐसा कि वो आगे की तरफ ही रखा है हाथ ऐसा, इस तरफ फ़ील आना चाहिए ऐसा। जैसे मैंने यहाँ रखा है थोड़ा, और ऑल्ट के साथ इतना सा रख लो। ठीक है, इतना ठीक है। तो अभी देखोगे मेरा करैक्टर मेरे पास इस तरह दिखेगा ऐसा, कि सामने अपने बेड पे बैठा है। अब जो एनिमेशन होगा, एनिमेशन बस इसी इसी कैरेक्टर में यहीं पे एनिमेशन होगा। जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हमेशा लॉक लगा के रखो यहाँ पे। ये जो लेयर 3 में ये, क्योंकि नीचे और भी पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये हेड का पार्ट यहाँ पे रखा, डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया है। अब जो एनिमेशन होगा पूरा सेलेक्ट करोगे, तो बस पॉइंट को यहाँ पे लाके जैसे करते हैं ना एनिमेशन, वैसे यहाँ से थोड़ा बहुत हिलेगा ऐसा। हालाँकि मैं अभी एनिमेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, करैक्टर कैसे हमारा इस वो पे बैठा है। तो देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग से इस तरह रहेगा, ठीक है? अब लॉन्ग से दिख रहा है बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे अब जब क्लोज़ शॉट लगाना है तो क्लोज़ शॉट लगा के यहाँ पे की लगा के फिर क्लोज़ शॉट लगाओ। जैसे कि अब लॉन्ग शॉट में तो ऐसा दिखेगा। जब क्लोज़ शॉट लगाना है तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 30 पे क्लोज़ शॉट लगाना है, F6 और इसको कंट्रोल ऑल्ट एस 150, सॉरी मैंने लॉक लगाया है, लॉक ऑन कर दूँ पहले। तो 150 बड़ा 150 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 150 और कंट्रोल ऑल्ट से किया, यहाँ पे रख लिया ऐसा। ये इतना क्लोज शॉट है ऐसा, इतना सा रख लो कि ये यहाँ इतना बैठा है। तो ये हो गया लॉन्ग शॉट, ये हो गया क्लोज शॉट इतना सा। अगर आपको लगता है कि कंबल भी दिखाना है तो 90 कंट्रोल ऑल्ट एस 95 और इसको थोड़ा सा छोटा किया, और इस तरफ, क्योंकि ये यहाँ मत रखो, कभी भी स्टेजिंग के बारे में समझो, इधर रखोगे थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा, हमेशा इस तरफ रखो फिर ये। ठीक है, अब कंबल का भी देखो, यहाँ पे मुझे इस तरह से ये जो कंबल है, इस कंबल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कंबल ज़रा सा ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब अंदर जाऊँगा पहले, ये जो लॉक लगाया होगा मैंने कहीं पे, इसको हटा दूँगा पहले लॉक। अब इसके अंदर जाके ये जो कंबल है इसको ज़रा सा ऐसा ऊपर की तरफ, क्योंकि शेप ये आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी, ठीक है? ये बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले पहले इन चीज़ों का ख़्याल रखना, क्योंकि बाद में जब काम करते हो कर रहे होते हैं ना, तब नज़र आता है कि नहीं, मेरा ड्राइंग इस तरह ऊपर की तरफ आना चाहिए ऐसा। तो आप लॉन्ग से देखोगे ये ऐसा बैठा है, क्लोज से देखोगे ऐसा बैठा है, लॉन्ग से ऐसा और क्लोज से ऐसा, इस तरफ। तो इस तरह हम कोई भी कैरेक्टर को अपने जो बेड पे है, बेड पे बिठा सकते हैं कोई भी कैरेक्टर को। फर्स्ट इतना इतना क्लियर हुआ आस्था? यस सर, इतना तो हो गया क्लियर। ये जो मैंने कंबल में बनाया, इसमें डिटेलिंग नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा डिटेल, मैं इतना डिटेल तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने इतना डिटेल भी नहीं दिया है ना, तो वो फील नहीं आएगा, हाँ सर। समझ रहे हो? और हाँ सर। किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कि जो मैंने कहा कि अभी कि आप मान के चलो कोई भी करेक्टर पे, जो जो ये करेक्टर है, अब इस करेक्टर पे मेन चीज़ तो ये है कि आपको ये चेक करना है कि इसका हाइट, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये है, हेड इसका यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा, और कुछ लोग क्या करते हैं, पैर इसके यहाँ लग लग रहे हैं। आप खुद सोचो, ये कैरेक्टर जब खड़ा उठेगा तो कितना बड़ा लगेगा, समझ रहे हो? मतलब एक छोटी हाँ छोटी सर। टेक्निक होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि एनिमेशन कोई रटा रटाया सिस्टम है, क्योंकि आप इसको देख पा रहे हो ना कितना खूबसूरती से बैठा है, हाँ सर। ठीक है? जबकि हमने जुगाड़ लगाया है, इसके अंदर पैर ही नहीं है। और हमने क्या चीज़ का जुगाड़ लगाया है, हमने ये चीज़ प्रॉपर देखा है कि जब भी कोई हमारा कैरेक्टर होगा, स्टेजिंग होता है, हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं, भले हमारा जो डोर है वो यहाँ है, ये आगे आते-आते पर्सपेक्टिव वो दूर है, ऐसा, ऐसा। तो ये जो कैरेक्टर है हमारा, इसका हाइट बेड के अकॉर्डिंग इतना है, समझ रहे हो? देखा जाए वो इतना बड़ा हाइट है कि वो दुगना है हमारे डोर से, लेकिन अगर वो हाँ वहाँ होता सर। तो इसका हाइट इतना होता। छोटा होकर। तो अब हमें तो ये देखना है कि अगर मेरा करैक्टर अभी देखोगे फिर भी ये इतना बड़ा है, तो इसका पैर इतना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। और इसको खड़ा करेंगे तो इतना लंबा बनेगा। मतलब थोड़ा, मतलब मेरे कहने का मतलब इतना लंबा बने, देखो हाँ, एग्ज़ैक्ट तो इतना नहीं कह रहा लंबा हूँ, हो जाता पर मेरे कहने का मतलब है स्टेजिंग बेटर कैसे करनी है। अनप्रोफेशनल जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं वो यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, ठीक है? है। हाँ और सर। छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आपको क्लियर करवाया हूँ वो ये है कि कभी भी सीधा ड्राइंग मत दो शेप में, जैसे कि आदमी ने बिठाया ऐसा। हाँ सर, वो सीधा तो होगा नहीं क्योंकि आपने बैठते बहुत तो हाँ, बैंड तो होता आपने ही है। बहुत बार देखा होगा ना यूट्यूब पे, जो अनप्रोफेशनल एनिमेटर होते हैं उन्होंने ऐसे बिठाए होते हैं कैरेक्टर ऐसे।
हाँ सर। है ना? तो अब जब ऐसे कैरेक्टर बैठे होते हैं तो आपको पता लग जाता है अनप्रोफेशनल है, क्योंकि प्रोफेशनल एनिमेटर को शेप का नॉलेज होता है, वो पीछे से मोड़ के हम्म। लाएगा। तो दोनों में फ़र्क हाँ है सर, ना? बैंड तो होगा ना। हाँ, हाँ। क्योंकि हम खुद बैठते तो तो बैंड तो होता ही है। हाँ, मतलब कैरेक्टर के साथ खेलना है, कैरेक्टर के साथ प्रॉपर तरीके हाँ से करना सर। है, तो आपने ये समझा। और कोई भी चीज़ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हमने ये क्यों दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इस चीज़ को फ्लैट रखेंगे, तो फ्लैट रखने पे पता ही नहीं लगेगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे मुड़ी है। हम्म। मतलब हमें तो ये नज़र आ रहा है कि इसके नीचे क्या है, तो इसके लिए हमने ये दिखाया कि कोने में ये बेंड हुई है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हाँ सर। ठीक है? ये क्लियर हो गया, ठीक है? अगला अगला पॉइंट है कि अब ये इतना तो समझ आ गया कि हमारा हाँ हमारा सर, ये करेक्टर, तो आ रहा हूँ। हाँ, हमारा करेक्टर अब अपने रूम में बैठा है, बेड पे बैठा है, और वो अपना सोच रहा है, वो तो थोड़ा बहुत एनिमेट करके हो जाएगा, ठीक है? अंदर बैठा है, थोड़ा सर। बहुत सोच रहा है, क्लोज शॉट लगा दिया, लॉन्ग शॉट लगा दिया, इस तरह दिखा के हमने काम कर दिया। अब आते हैं अगले पे। अगले पे क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, बस यहाँ पे सिर्फ ये है कि कंबल नहीं होगी। क्योंकि हाँ कंबल सर। नहीं होती है ना सोफे पे। तो अब मेरे पास सेम सेम बीजी यहाँ पे मैंने लेके रखा है। अब मुझे ये दिखाना है कि अगर मैं एक को बैठाऊं तो दोनों सब बैठ सकते हैं। मुझे ये दिखाना है हम्म। कि यहाँ पे एक करेक्टर बैठा है, हालांकि मैंने यूट्यूब पे पहले भी बहुत बार इस चीज़ के ऊपर मैंने बात की है, ठीक है? बिकॉज आप स्टूडेंट, तो आप मतलब आपके लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ ये चीज़ें, कि मैं जानता हूँ एक बार समझाऊंगा तो आगे इतना दिक्कत नहीं आएगा, आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा। अब देखो, इसी करेक्टर को लेता हूँ, चलो इसी को लूंगा तो अच्छा रहेगा ना। इसी को लेता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने यहीं पे आया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन करके सिलेक्ट कर दिया, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि बिगिनर एनिमेटर क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं काफ़ी। तो ये चीज़ कैसे देखना है, अगर मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा सोफ़ा है, सोफ़े पे सोफा। बिठाना है, तो सोफ़े के बारे में देखूंगा ना कितना दूर है। तो अब मैं सोफ़े के हम्म। पास जाऊंगा तो ये इतना इतना छोटा होगा, हम्म। कितना छोटा होगा, मोटा मोटा एक आइडिया आ जाएगा कि ये हाँ और सर। छोटा हो सकता है। इसको मैंने 98 इतना किया, ऐसा। पहले मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा सोफ़ा, मेरा ऑब्जेक्ट मेरे मेरे करैक्टर से कितना बड़ा, कितना छोटा, ये हम्म। स्टेजिंग का पार्ट है, एक छोटा-सा पार्ट है, ठीक है? तो अब देखोगे कि मेरा, अगर मैं इस करैक्टर को इसकी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना कर दिया, तो कैसा लगेगा कि सोफ़े पे कैसा बिठाऊँ, या फिर मैंने इसकी जगह पे इस करैक्टर को 140 करके इतना रखा, तब भी नहीं लगेगा। इस तरह तो आदमी ऊपर हाथ लगा देगा, तो मैंने इसको पहले इतना रखा मोटा-मोटा आइडिया के साथ। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है। अब मेरा अगर करैक्टर इसके पीछे बैठेगा, मेरे पास ये एक इमेज है जो बैकग्राउंड चैटजीपीटी से उठा के यहाँ पे बैकग्राउंड आपको समझाने के लिए लिया है। तो अब इमेज है, तो इमेज में ये पार्ट को मैं अलग नहीं कर सकता, लेकिन वेक्टर बैकग्राउंड में ये ट्रेस अलग हुई होती है, तो आप ये पार्ट को अलग कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मास्क करने का ज़रूरत नहीं होता। अभी हमें यहाँ पे मास्क करना पड़ेगा, वो मैं समझाऊँगा। अब देखो, अब ये कैरेक्टर को बिठाना है, सबसे पहले इसका हाइट डिसाइड करो, दूसरा जब हाइट डिसाइड हो जाता है, फिर थोड़ा-सा तिरछा करो कि वो बैठेगा कैसे, ऐसा। समझ रहे हो? नीचे से ओन मत करना। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा है, कंट्रोल ऑल्ट एस 95, इसका कोई नंबर नहीं है, अदरवाइज़ मैं तो आपको नंबर बता देता, इतना नंबर टाइप करो, हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने इतना किया, पहले ये देख लिया कि दूर से कि क्या कहीं ये ऊपर सर इसका ऊपर तो नहीं लगेगा क्या? तो इतना देखा कि ठीक है, इतना ठीक है, बाद में भी मैं छोटा कम कर सकता हूँ, या 99 इतना कर दिया। अब मेरा करैक्टर इतना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना करैक्टर यहाँ इतना बैठा है, या थोड़ा-सा और छोटा करके, वैसे छोटा करने की ज़रूरत नहीं, 98 और छोटा। तो इसके बाद हम अपना अपना दूसरा काम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएँगे, सेम वही चीज़, बस यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, हमारी कंबल नहीं है। इसके बाद हमने ये कैरेक्टर को आगे, इस हाथ को आगे रखा और ऊपर कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनर ने इसको गलत नीचे रखा है तो इसको ऊपर करो, कभी ऊपर ऐसा रहता है। और इसके बाद जो दूसरा वाला हाथ है, इसको भी यहाँ से फ़ोल्ड करके, ताकि धीरे-धीरे हम शेप की तरफ बढ़ें। ठीक है? इसको भी फ़ोल्ड करके थोड़ा ऊपर की तरफ किया, बाहर आए, और बाहर आने के बाद जो मेरा पैर है, पैर को डिसाइड करना है पहले। अब आप क्या करना, अंदर जाओ, जैसे ये शैडो है ना, शैडो को यहाँ पे डिसाइड करो कहाँ रखना है, शैडो मेरी इधर आएगी। अब क्यों आएगी? क्योंकि देखा जाए जो मेरा करैक्टर है, अब बैठेगा कैसे? अब अगर हम ड्राइंग बनाने जाएँगे तो ड्राइंग कैसे बनेगी? जब भी कोई करैक्टर बैठेगा आपका, तो ड्राइंग आपका करैक्टर ये ऐसा बैठना चाहिए, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, इस तरफ। यहाँ से मुड़ के आएगा और वो यहाँ से इस तरफ बैठेगा। देखा जाए तो ये हमारा इतना बाहर आ रहा है, इतना सा यहाँ से बाहर। तो अब ये ऐसा कैसे मोड़ना है? 2D है, ऐसा तो नहीं यहाँ से मोड़ दूँगा आगे। तो अब करना है क्या है? वही चीज़ मैं आपको एक स्मार्ट तरीका, मतलब अब सबसे पहले हमने डिसाइड करना है पैर। पैर को हमने यहाँ रख लिया, ऐसा। अब पैर को यहाँ रख लिया, थोड़ा-सा इसको आगे की तरफ वो करो, ऐसा।
इतना सा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बेंड हुआ है, बेंड करो इसको। बेंड कैसे करना है, पहले ही बेंड कर लो, जैसे मैंने मतलब अंदर चला गए और इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसा नीचे की तरफ ऐसा कर लो ऐसा, और दूसरा दूसरे पैर के अंदर चले जाओ और इसको भी ऐसे बेंड कर दो नीचे की तरफ। फिर बाहर आ जाओ, दोनों दोनों पैर को निकालो और दोनों पैर को पहले यहाँ पे सेट कर लो इतना, जैसे एक एक पैर के साथ खेलोगे। जैसे ये वाला पैर, ये लेयर ऊपर रखा है ना, ये लेयर हमेशा नीचे ही होगा। ये नीचे रख लिया, तो मैंने इस पैर को यहाँ पे इतना मुड़ा हुआ दिखाया। अब देखा जाए तो मेरा करेक्टर तो यहाँ से इतना ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो सोफा है, सोफे की हाइट से ऊपर ही होना चाहिए मेरा पैर। तो अब मैंने जानबूझ के पहले इतना कर दिया। हर चीज को इग्नोर करो, मेरे दिमाग में पहले से सेट है कि शेप कैसे बनेगी। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, और मैं जानता हूँ ये रिग गलत किया है, छोटा रिग हुआ है, मतलब पैर छोटा हुआ है। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या इसके अंदर जाके ये जो, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी ऐसा खींचोगे ना, तो ये जूता कई बार मोटा बन जाता है। फिलहाल आप यहाँ से खींच लो ऐसा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो ऐसा। तो मैंने इतना लंबा इसको इतना किया, जितना लंबा ये इतना लंबा इसको ऐसा करते हैं, और इसको बस यहाँ पे जरा सा इतना रख लिया ऐसा। और अब देखो इतना मैंने कर दिया, क्योंकि ये छोटा सा मतलब कई बार छोटा साइज होता है ना, उसके हिसाब से मैंने इसको ऐसा किया। दूसरा मैंने इसको भी इस लेवल पे ला दिया ऐसा, और ज़रा सा मैंने इसको बाहर की तरफ ऐसा रोटेट कर दिया, और इसको मैंने इस लेवल पे ला दिया। इसको मैंने, अगर देखोगे ना आप, तो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा हाइट की तरफ रखा है इसको ऊपर, मतलब इसको सीधा ऐसा चिपकाया नहीं। इसको जानबूझ के इसको बाहर की तरफ रखा है ताकि एक फील आए, वो बाद में आपको समझ आएगा। अब जो स्मार्ट तरीका काम करना है, अगर इसको आपको लगता है इसका हाइट छोटा हुआ जबकि यहाँ तक आना चाहिए मेरे इस साइज के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है ये इतना है, तो आप इसके अंदर चले जाओ, क्योंकि इसको मतलब इधर उधर रोटेट तो करना नहीं, हमारे पास करेक्टर पहले से पड़े हैं। तो मैं क्या कर लूंगा, इसी को उठा के नीचे रख लूंगा इधर, इतना ऐसा। ठीक है। अब दूसरे के अंदर जाऊंगा, इसको उठा के भी यहाँ रख लूंगा ऐसा। इस तरफ दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा बैठा। अब कभी कभी लगता है कि ये तो सरसूट जो है इसका फ्रंट की तरफ है, और देख वो बैठा वो उस तरफ रहा है। तो आप कई बार खुद क्रिएट करो इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम को ही काम करो, ठीक, मतलब उसी पे काम करो। ठीक है, जैसे मुझे लगता है सूज बदलना है, तो अब मुझे लगता है ये साथ में करके रखा है, तो इसी को डबल क्लिक करके इसको किया, यहाँ पे कॉपी कर दो इनको। ये सब एक साथ ट्रेस किया, वैसे एक साथ ट्रेस नहीं होता ये। ठीक है, इसी को मैंने डबल क्लिक कर, वेट, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको ग्रुप किया, और ऊपर वाले को ग्रुप किया, कॉपी किया, यहाँ पे आया। और अब देखो ये भी एक साथ ट्रेस ही किया। ऐसा ट्रेस वैसे होता नहीं है जिस भी ग्राफिक डिजाइनर ने किया, पर ऐसा ट्रेस इसलिए किया है क्योंकि कई बार जो एनिमेटर होता है ना, पैर का ज़्यादा ड्राइंग का यूज़ नहीं करता है। अगर है भी है तो आप ऐसा डिलीट कर लो, इतना काम तो एनिमेटर को आना चाहिए। फिलहाल मैंने यही पीछे वाला पैर को यहाँ ले लिया ताकि समझ आए। तो इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ चौड़ा किया ताकि उससे थोड़ा बड़ा साइज नज़र आए ऐसा। ऐसा रख लो, बस आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा और साइज बड़ा इतना रख लो कि इतना सा यहाँ पे कर दिया, और थोड़ा सा इस तरफ ऐसा। ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा साइज कर दिया। अब पीछे वाला जो ड्राइंग है, इसको कंट्रोल जी जी करके ऊपर अपने आप आ जाएगा। और बाकी का जो पार्ट है, अब इसको यहाँ से आप इसको सेट कर लो, क्योंकि हमें रिग का यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं रखना है, क्योंकि टूटेगा टूटेगा फूटेगा तो तब ना, जब हम इसको रोटेट करेंगे, लेकिन रोटेट करना ही नहीं है, हमें बस बिठाना है। तो हमने बस एक इसको इस तरह शेप दे दिया, और ज़रा सा हमने यहाँ से भी इसको फिलहाल इतना रख लो। थोड़ा सा बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ रख लो इतना। और जैसे फिलहाल मैंने इसको इतना ही जोड़ के रख लिया। ठीक है, बाकी बाद में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पहले ही काम करना। सेम इसके अंदर भी जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा ये करेक्टर है, इस करेक्टर को यहाँ पे जाने के ऊपर की तरफ किया, ऑल्ट के साथ एज निकाला, और इसको आगे की तरफ यहाँ रख लिया। थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लो, ज़रा सा इसको अंदर की तरफ कर लो, इसी पे खेल लो। यहाँ पे आप चाहो तो दूसरा जो गोला है उसको भी कर सकते हो, मतलब, पर मैं यहीं पे इसी को ज़रा सा इसको रोटेट यहीं कर रहा हूँ, ताकि बाद में भी मैं इसको छेड़ा छाड़ी कर सकूँ। इसको मैं ज़रा सा ऊपर की तरफ ऐसा रखा, ऐसा। ठीक है, और इसको जैसे ये पार्ट है, वैसे तो ये इस पार्ट को अंदर की तरफ ही आएगा ऐसा, इतना सा। ठीक है, ऐसा। और इतना हो गया। अब इतना होने के बाद जो ये वाला करेक्टर है, ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को भी आप यहाँ से ऊपर की तरफ दिखा दो ऐसा, क्योंकि मर्ज तो करना पड़ेगा ना, वरना ड्राइंग टूटा टूटा फूटा सा नज़र आएगा। जैसे ये वाला पार्ट है, ये इसको थोड़ा सा ऊपर रख लो, ये इसका ऐसा रख लो। और ये यहाँ पे ये जो शेडो है ना, ये शेडो अभी नज़र भी नहीं आएगी। आप चाहो तो कोई भी करेक्टर का शेडो पड़ा है उसको हटा दो, क्योंकि ये नज़र भी नहीं आएगी अभी। ठीक है,
तो अभी इतना सा काम किया है। जैसे मुझे ये पैर थोड़ा सा पतला लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो जब हम कोई बिठाते हैं तो चीज़ें कई बार फैल जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ भी कर सकते हो। अब नज़दीक जाओ, कभी कभी शेप बिगड़ जाता है, तो मतलब इधर उधर रहता है, तो आप इसको ज़रा सा ऐसा करते हुए देखो, यहाँ से नहीं काम हो रहा ना, तो सीधा खींचातानी का काम कर लो, तो समझ आएगा। ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाती है। इसको इस तरफ, और ज़रा से इसको बाहर की तरफ, ऐसा। ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी हम बाद में भी कर सकते हैं। तो क्या कैसे हो रहा है? धीरे धीरे काम हो रहा है। जैसे हमने ये वाला करेक्टर को धीरे धीरे बिठाया, ठीक है, ऐसा एकदम से नहीं होता, चीज़ों को एकदम से क्लियर नहीं होता है। अब ये काम कर लिया, हमने इतना बिठा दिया, इतना हो गया। अब हमारा, हमें पता है कि जो एक्चुअली में जो हमारा बॉडी है, बॉडी के हिसाब से जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये मुड़कर ऐसे आना चाहिए बाहर की तरफ। और ये कुर्ता जो है, लगभग कितना है कुर्ता इसका, ये कुर्ता अगर यहाँ से आएगा बाहर की तरफ, ये रख लो कि कुर्ता इस तरफ है, ऐसा 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 ऐसा। मैं चाहूँ तो ड्राइंग बना सकता हूँ, लेकिन हमें इसी ड्राइंग के साथ खेलना है, तो ये चीज़ आना चाहिए, बल्कि ये चीज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ पे हम काम करेंगे, तो इन चीज़ों पे। अब अपने पास, जैसे मैंने कहा कि अपने पास तो ये करेक्टर, ये जो करेक्टर है, ये करेक्टर को हम पूरा रोटेट नहीं कर सकते अंदर से, क्योंकि पूरा का पूरा एक बना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आइज़ को भी ऑन करो। सबसे पहले हम थोड़ा सा बाहर आके, जैसे ये पार्ट यहीं पे है, जैसे मैंने कहा था कि ये जो पार्ट मुड़ा हुआ है, तो आपके पास बस वैसा ही ऑप्शन है। अगर जेब जूब यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इतना इतना क्लिक करो, डबल क्लिक करो, और थोड़ा नज़दीक जाओ, इन सबको डबल क्लिक करके, जो भी पार्ट आपको लग रहा है उन सबको डबल क्लिक करके कंट्रोल जी कर लो, और इसको रोटेट करके पहले अपने ऑप्शन, अपने जो मेन जगह है उस पे जाके रख लो कि मुझे ये इतना चाहिए। अभी जो ये ड्राइंग है ना, ये बाहर की तरफ आएगी अभी। थोड़ा सा मैंने ये इतना सा किया, थोड़ा सा झुका हुआ दिखाया ऐसा। और ये ड्राइंग कौन सी ड्राइंग कह रहा मैं, ये वाला ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राइंग प्रोस्पेक्टिव में गलत है। हमारा जो पार्ट है ना, वो अंदर की तरफ आएगा ऐसा। तो ये ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इतना समझना पड़ता है कि ये कैसे काम करेगा। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ किया, इस तरफ किया, रख लो, इस तरफ ही रख लो, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, और ये अंदर की तरफ ये ऐसा आएगा, और ये थोड़ा सा इस तरफ। अब थोड़ा दूर से देखोगे ना, तब समझ आएगा। अब ये, अब फिलहाल इतना ही रख लो। जैसे ये जो जेब जूब है, थोड़ा सा आप इसको अपने प्रोस्पेक्टिव अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लो कि इतना मैंने कर रखा है। अभी हम और भी काम करेंगे इस पे। तो ये इतना सा कर दिया। अब जो इसका नीचे वाला पार्ट है, इस पे भी काम करेंगे। तो इससे पहले जो ये कुर्ता है, कुर्ते वाला पार्ट को पकड़ा, और इसको ऑल्ट के साथ आगे खींचो। अगर आपको यहाँ से लगता है यहाँ से पहले ही आ चुका है, ऑल्ट के साथ एज निकालो, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इतना सा करो, ऐसा। ये, अब जो ये पार्ट है, तो इस पार्ट को ऊपर की तरफ कर लो ज़्यादा। और ये जाहिर सी बात है, ये पार्ट तो आगे आगे की तरफ ही आएगा ना, जो मेरे दिमाग में बनी हुई इमेज है, ये पार्ट तो ऊपर की तरफ ही आएगा। तो या तो ड्राइंग बनेगा पूरा, या फिर हम इसी के साथ काम कर रहे हैं कि भाई ये पार्ट तो यहाँ पे आना चाहिए ऐसा, क्योंकि कुर्ता है ना, तो कुर्ता तो यहाँ आएगा सही मुड़ के। जब भी आप बैठोगे तो खुद को देखोगे, तो कैसा कैसा फील होता है कि कैसा पार्ट नज़र आएगा, तो आप बोलोगे कि इस तरह ये ऊपर की तरफ ऐसा मुड़ा हुआ नज़र आएगा, ऐसा। थोड़ा दूर रखो, नज़दीक से काम करने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि कितना मुड़ेगा कितना नहीं मुड़ेगा, जो आपका ड्राइंग है। तो फिलहाल मैंने इतना सा किया, इतना सा करने के बाद अब आओगे यहाँ पे, अभी अभी धीरे धीरे ये काम होगा पूरा। तो जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको भी आप ऐसे ही मोड़ोगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये जेब है, ये सब निकाल कर आप इस तरफ आगे की तरफ मोड़ोगे। पहले तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा दूर रखो इतना। यहाँ पे देखोगे जैसे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर ने कभी 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 एक साथ रखा होता है, तो आप क्या करो, ये पार्ट को डबल क्लिक करके, कंट्रोल जी करके, आप चाहो तो बाहर रखो, और आई करके ये कलर को फील कर दो, यहीं से फील कर दो कलर को। मैंने, अच्छा, मैंने इस चीज़ को सिर्फ ये वाले पार्ट को ग्रुप कर दिया, स्टोक स्टोक को ग्रुप किया, मतलब ये अंदर वाला कलर है ना, ये छोड़ दिया। कोई बात नहीं, इसको भी मैंने यही कलर डाल दिया। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये करेक्टर ऐसा है, तो शेप के अकॉर्डिंग मुझे अपना करेक्टर को बिठाना है। तो ये ऐसा मुड़ा हुआ दिखाना है कि यहाँ से मुड़ा हुआ है ऐसा ऊपर की तरफ। ये इस वाले शेडो को फिलहाल मैं इधर ख़त्म करता हूँ, ताकि काम करने में ईजी रहे। ये छोटी छोटी टेक्निक होती है जो एनिमेटर को अच्छा बनाती है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा इस तरफ किया, और इसको फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा कर दिया, और इसको यहाँ पे इतना कर दिया, फिलहाल इतना रख लो। और इसके बाद ये यहाँ पे लाने के बाद ज़रा सा ये इस तरफ, और इसको यहाँ, जो इसका पैर है ना, इसको भी हम थोड़ा सा मोटा करेंगे, इतना पतला नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं कि ज़रा सा मोटा ही दिखेगा। हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अंदर की तरफ ही जाएगा, ऐसा।
थोड़ा नज़दीक जाओ, इसको इतना करो, ऑल्ट के साथ एज, ऑल्ट के साथ एज निकालो, ऑल्ट के साथ एज निकालो और इतना ज़रा सा ऊपर की तरफ ऐसा। तो फर्स्ट, दूसरा जो ये पार्ट हमने अलग ले रखा था, इसको कंट्रोल जी करके उसको उसी उसी की जगह लगा दो। जैसे अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा दिखाना है, क्योंकि या तो आप ड्राइंग के साथ खेलो कि ड्राइंग कैसे कैसे लगेगा, कैसे बनेगा इस तरफ, क्योंकि इसके इसी के अंदर आएगा अभी, ये करेक्टर के अंदर आएगा। तो पहले तो इस वाले को सेट कर दो ताकि धीरे धीरे शेप का जो समझ है वो क्लियर होने लग जाए, वरना नीचे वाले पे पार्ट फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा कैसे रखना है। तो हमने इसी के साथ काम करना है, पहले इसको करना सेट, इसको ज़रा से इसके साथ मर्ज किया और इसको आगे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकाल के इसको ऐसा मर्ज किया। अब ये देखो जितने भी ये पार्ट है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए थी ऐसी, ये ग्रुप करके ऐसे अलग होनी चाहिए थी, तब जाके ये हम इसको अच्छे से खेल पाते। कभी कभी एक साथ ट्रेस कर लेते ग्राफिक डिज़ाइनर, तो एनिमेटर इसे अलग कर सकता है, जैसे मैंने अभी अभी अलग किया ना, तो इसको अलग कर सकता है। इसको थोड़ा सा हटा के इसको एक साथ लाने के लिए ऐसा क्रॉस कर देते हैं। ये तब आता है ऐसा काम करना जब आप एक मतलब काफ़ी काम कर चुके होते हैं, फिर धीरे धीरे वो इजी लगता है काम करना। तो अब इसको मैंने इतना मर्ज कर दिया इसके साथ, इतना कर दिया, थोड़ा बाहर आके अब ये जो पार्ट है ना अभी इसके अंदर जाएगा, ये पीछे के अंदर, अभी आप धीरे धीरे देखोगे कैसे काम होगा। अब पहले तो ये चीज़ क्लियर करना कि जो हमारा करेक्टर है, हमारा करेक्टर देखा जाए तो अगर ये बैठे के सीधा नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम ज़रा सा ऊपर की तरफ रख के यहाँ रखते हैं, और इसको इस तरफ करके थोड़ा सा इस तरफ करके यहाँ मैंने इतना कर दिया, और इसको मैंने ज़रा सा ऊपरी करके इसको सीधा ले लिया आगे की तरफ, और अब जाके डिलीट कर दिया इस पार्ट को। अब जाके इसको ज़रा अंदर करके बाद में इसको बार भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख के कि भाई मेरा इतना आएगा ये पार्ट, और इस पार्ट को इतना सेट करके पहले, ठीक है। अब ये पार्ट को इतना सेट करके ये यहाँ दिखा रहा हूँ कि चलो ठीक है ये इतना है, ठीक है ठीक है, ये ऊपर के इतना आएगा, ये ऊपर ही आएगा, जो ये हमारा ये वाला पार्ट है ना इसके ऊपर आएगा, ये जो हाथ है। तो अभी कैसे आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे बैठा कैसे, ऐसा बैठा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने ये करेक्टर को वेक्टर में, और जो हमारा इमेज है ये हमारा पूरा का पूरा वो है, बिटमैप है, एक इमेज है और ये वेक्टर है करेक्टर। तो इसके अंदर तो मैं डाल नहीं सकता हूँ, तो इसी इसी के साथ काम करेंगे हम। पहले तो ये जो पार्ट है हाथ का, इसको ज़रा सा नीचे की तरफ, सॉरी इसका पॉइंट नीचे है, वो पॉइंट ऊपर रख के इस हाथ को ज़रा सा नीचे की तरफ इतना करो, और अंदर जाके इस वाले हाथ को ज़रा सा नीचे की तरफ किया, इतना रखा, तो ये यहाँ पे आ गया। और ये वाला हाथ लेयर मुझे लगता है ऊपर की तरफ रखा है काफ़ी, तो इसके पीछे कर दिया ऐसा, तो ये इतना रखा है। अब जो ये वाला हाथ है इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा आगे लंबा कर दिया, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया, और इस वाले हाथी को मैंने इतना इतना रख लिया, ये ऐसा रखा है, ऐसा यूं। जैसे कि मैंने कहा कि इमेज वेक्टर होता तो मैं ये वाला पार्ट को ऊपर करता, अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, हाँ सर। पहले तो, हाँ बोलो। नहीं सर, वो मैं आपकी रिप्लाई दे रही थी, हाँ। हाँ, पहले तो अगर ये वेक्टर होता तो इसको ऊपर करता, तो पहले तो हम इसको मास्क करेंगे। तो मास्क के लिए आप इसको यहाँ से ऑन करके रखो तो समझ आ जाएगा कितने पार्ट को ही मास्क करना है, मतलब हमने हमेशा उसको ध्यान रखना है, यहाँ से शुरू होता है ये एरिया कवर करता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन हमेशा यूज़ होता है। यहाँ से ऑन कर लो, और आप यहाँ पे, मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप आराम से काम कर सकते हो। मैंने इसको इतना सा एरिया मास्क किया, मास्किंग जो आई ब्लिंकिंग में की जाती है वो बहुत जगह पे मास्किंग का यूज़ होता है। अब ये कर दिया, अब आप बोलोगे इसमें क्या करना है सर? इसमें ये करना है, जो ये वाला जो पार्ट है बस यही कवर करना है। कौन सा पार्ट है? ये जो करैक्टर का, हमने यहाँ से करैक्टर का अंदर से यहाँ से लेके थोड़ा ऊपर से लेकर ये निकाल कर, ये इतना सा एरिया निकाल कर, कब? जब हम इमेज वाला बीजी यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये वाली लेयर को ही अलग करके ऊपर ले जाएँगे, फिर नहीं है प्रॉब्लम। तो अभी तो मैं बस आपको इतना दिखा रहा हूँ, बस बिठाना ऐसा ही है। तो यहाँ से मैंने अटैच कर दिया ताकि मैं कलर डाल सकूँ इसमें। तो मास्किंग बहुत जगह पे यूज़ होती है और अच्छा फ़ील देता है। मतलब किसी भी इमेज के साथ हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये कर दिया। अब जो ये एरिया है, इस पे जैसे मैं ग्रीन लगा के रखूँगा ताकि आपको समझ आएगा कि मास्क या कोई सा भी पार्ट रखो। ठीक है? फ़िलहाल इसका आउट स्ट्रोक है, इसको हटा दूँगा। देखोगे ना, अब जब मैं इसको मास्क करूँगा ना यहाँ पे आके, तो ये मास्क में वही नज़र आता है ना जो कलर है। तो यहाँ पे आया, मास्क कर दिया, तो ये पार्ट नज़र आ रहा है, लग रहा है कि पीछे चला गया। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि मेरा करैक्टर का जो हाथ है वो इसके ऊपर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये मास्क तो ऑन रखो यहाँ पे, जैसे इसको ऑन रखा,
इसको यहाँ से ऐसा करो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा लॉक लगा के रखो हमेशा। तो आपको जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो ये वाला हाथ है, तो इसको अलग करना पड़ेगा फिर यहाँ काम करना पड़ेगा, इन सब के साथ खेल के यहीं लेयर को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये वाला हाथ ऊपर रखना, अभी क्या हुआ है, अभी पहले इतना देख लो। अभी ये हुआ जो ये जो करेक्टर है, इसके पीछे आपको लगेगा कि ये इसके पीछे बैठा है, ऐसा। तो अब दूर से देखोगे तो ये ऐसा नज़र आएगा कि हाँ, बैठा है। अगर मुझे इसको छोटा करना पड़े तो अब इसी को सिलेक्ट करूँगा और इसी को मैं यहाँ पे आके 98 98 किया, छोटा किया, इस तरफ छोटा किया, या 98 और छोटा किया। सोफे पे अगर मुझे ऐसा दिखाना है, ज़रा सा ऐसा करते हुए थोड़ा सा नीचे इस तरफ ही कर दिया, चलो इतना इतना ही काफ़ी है। इतना किया। अब देखोगे मेरे मेरे जो इसके अकॉर्डिंग अभी भी ये इसके अंदर नीचे ही है, अंदर मतलब ये पार्ट और ये पार्ट के नीचे है। तो इतना मास्क अभी भी काम करेगा इसके साथ। तो देखोगे कि अभी भी इस तरह आपको दिखेगा कि लॉन्ग से वो ऐसा बैठा है। ये जो पार्ट है, यहाँ पे जब ये बैठा है, ध्यान से देखोगे, अब आपको क्या लगेगा कि मेरे करैक्टर का जो मेरा करैक्टर है पीछे की तरफ थोड़ा-सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी कि जो ड्राइंग के बारे में मैं बात करता हूँ, तब आपको क्या लगता है कि मेरा ड्राइंग को थोड़ा-सा ठीक करने की बारी है, तो तब जाके आप अपने ड्राइंग पे आओ और इसको ज़रा-सा ठीक करने लग जाओ, ऐसा। जैसे मैंने कहा कि ये ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऐसा है तो ऊपर की तरफ थोड़ा-सा रोटेट करो, इसको इस तरफ रोटेट करो, थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा-सा ये बाहर की तरफ ही रहेगा। ये लॉन्ग लग रहा है, आपको ज़्यादा लग रहा है, इसको बाहर की तरफ रख लो, या इसको नीचे की तरफ करेंगे तो फ़ील नहीं आएगा। इतना सा, ये पार्ट को इतना सा करके मैंने ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको पीछे ही रखा है, ऐसा। या फिर जो कुर्ता है, तो कुर्ता इसके पीछे, कुर्ता तो पीछे की तरफ नहीं जाएगा, जो क्योंकि इसका जो कुर्ता जैसे इसने पहना है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को नजर लाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसी पार्ट को जरा सा यहाँ से आके इधर 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 इस तरफ दिखा दिया, यहाँ तक, ऐसा। कि मतलब ऐसा दिखा दिया ना कि कुर्ता दबा है इसके नीचे। ये कब करोगे, जब आपको धीरे 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 आपका काम खत्म होने लग जाता है, तब आप करोगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये इस तरफ कर दिया, तो बाद में आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा कुर्ता यहाँ पे। तो जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि नीचे कुर्ता नज़र आ रहा है, ऐसा। या आप चाहो तो कुर्ता इधर से ऐसा बाहर की तरफ भी दिखा सकते हैं, पर आपको दिखेगा दबा हुआ कुर्ता, या फिर यहाँ से ऐसा बाहर की तरफ कुर्ता दिख रहा है इधर से। तो अभी फ़िलहाल जैसे ऐसा दिखेगा, बाहर आओ, इधर इसको लॉक लगाओ, तो आपको यहाँ पे लॉक में दिख जाएगा। अब देखो, मेरे पास जो करेक्टर है, ये इस तरह बैठा हुआ नज़र आएगा, ऐसा। अब ये जो कुर्ता है, आप चाहो तो थोड़ा सा आगे की तरफ ला दो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से जो, इसको पहले ऑन कर दो, इसको यहाँ से बंद कर दो। इसको जो ये वाला पार्ट है, इसको लग रहा है आपको कि थोड़ा बाहर की तरफ लाना है, बाहर की तरफ रख लो, एक शेप शेप रख लो यहाँ पे, ऐसा। और ये इसको इस तरफ कर सकते हैं, ऐसा। ये सिर्फ यहाँ से इतना दूर रखो, इतना दूर से आपको समझ आ जाएगा कि कितना रखना है, ऐसा। अब बाहर आके फिर चेक करो, पूरा बाहर आके ऐसा, फिर आप ऐसा चेक करोगे। और जो मैंने कहा कि अगर हमें लगता है कि इसका जो ये वाला पार्ट है, तो कभी-कभी वो क्या होता है कि पतला हो जाता है ना, तो उस केस पे क्या करना, उस केस पे उसको थोड़ा-सा बड़ा मतलब मोटा करना। अब ये जो शैडो-शूडो है ना, इसको हटा दो, या ना हटा दो, या फिर ऐसा रख लो, या फिर तो मैं आपको बोलूँगा हटा दो, बाद में इसको लगा भी सकते हो। तो इसको मोटा करना मतलब ऐसा मोटा करो, क्योंकि ये पतला रहता है कभी-कभी ना, यहाँ से पतला हो जाता है जब हमने रिग किया होता है। तो इसको ऐसा मोटा करो तो फ़ील आता है अच्छे से। देखो, मैं बाहर आऊँगा ना, तो ये बाहर से ऐसा दिखेगा कि मोटा, हाँ, मोटा-चौड़ा आदमी बैठा है अच्छे से। मतलब ये पार्ट ना थोड़ा अजीब लगता है, कभी-कभी पतला नज़र आता है, तो इसको ऐसा कर लो। जो नीचे वाला ये पार्ट है, इसके साथ भी खेल के इसको थोड़ा-सा ऐसा बाहर की तरफ कर लो, ऐसा। अब देखोगे आप, तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको भी अब बढ़ाना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को, इसको यहाँ लाना पड़ेगा और ज़रा सा इसको बाहर की तरफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आके इस वाले को भी यहाँ तक करना पड़ेगा, यूँ। और ये तो वैसे ही मास्क के अंदर जाता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मास्क के अंदर ही जाएगा, क्योंकि अगर इसके पीछे बैठा है, नहीं बैठा है, तो हम आगे करेंगे, ठीक है? जैसे ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा-सा अंदर की तरफ ही करते हैं, ऐसा, ऐसा। अगर मैं इसको ऐसा करूँगा, तो ये ऐसा फ़ील होगा कि ये इसके कुर्ता ये ऐसा बाहर की तरफ आया है, ऐसा। अब देखोगे ना आप, ऐसा ऐसा लगेगा इसके नीचे कुर्ता दबा है। अगर आप दिखाओगे कि कुर्ता नीचे की तरफ लहरा रहा है, तो इस तरफ दिखाओगे, ऐसा। जो मैंने पहले भी दिखाया कि ये कुर्ता नीचे की तरफ ऐसा ऐसा फैला है। तो
अब देखोगे तो ऐसा लगेगा सामने से, हाँ कुर्ता नीचे बैठा फैला है यूं। और जो ये वाला पार्ट मुझे नज़र आ रहा है अभी भी, ये पार्ट शायद ऊपर की तरफ, ये जो ड्राइंग है इसको दबा रहा है, तो इसको नीचे की तरफ सीधा करो, क्योंकि कुर्ता इसके ऊपर नहीं है, कुर्ता इसके नीचे है, तब जाके तो फील आएगा ऐसा। ये पार्ट समझ रहे हो, ये वाला जो पार्ट मैंने अभी किया, इस वाले को शेडो देना चाहते हो तो शेडो दे सकते हो। इसके बाद इस तरफ आप धीरे धीरे इस तरफ काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो ये इस तरफ ऐसा, यहाँ पे देखोगे थोड़ा थोड़ा दूर करता हूँ, इतना इतना करता हूँ, इतने से देखो आप, यूँ। अब ये यहाँ से ऐसा भी आ सकता है कुर्ता यहाँ तक, और यहाँ से पीछे की तरफ भी जा सकता है, जो ये वाला पार्ट जो मैंने ये वाला कि ये यहाँ तक भी आ सकता है। कौन सा पार्ट, एक बार लॉन्ग से दिखाऊंगा ना तो समझ आएगा। ये इसको यहाँ तक करो, लॉन्ग से देखने पे ज़्यादा समझ आता है। इसको यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि ये वाला पार्ट, अब देखो ऐसा, समझ आया। हाँ सर, समझ आ हाँ, गया। बस सिर्फ जो शैडो की हाँ बातें आती है, मतलब हाँ सर। कोई भी चीज़ मूर्ति है, शैडो होती है, स्पेस, मतलब जैसे हमने उस पे दिखाया था ना सोफे पे, सॉरी हाँ कंबल सर। कंबल पे दिखाया था, मैंने कहा कि कैसे पता लगेगा कंबल मुड़ी है, कैसे पता लगेगा, आपने बोला कि हाँ, हाँ इस क्योंकि तरह देखो। शेडो, हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, वो शेडो होगी तो उससे पता चल जाएगी कि हाँ ये बेंड हो रहा है यहाँ से या हाँ, ये हो रहा है। तो बस यही चीज़ है कि जब हमें यहाँ से पता और करना है, अब हम बाहर आ रहे हैं, तो अगर मुझे लग रहा है यहाँ से कैसे पता लग रहा है, दोनों तो हर चीज़ तो फ्लैट है, तो सिंपल है, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी। हमने यहाँ से एक, अच्छा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक ऐसा कलर लिया और यहाँ से आके एक ऐसा कलर लेके ये ऐसा कर दिया, तो हमने क्या हम्म। किया, हमने इसी को बस ऐसा कर दिया। मैं सिर्फ एक टेक्निक बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत अलग अलग चेंज हो सकती है समय के साथ। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनिमेशन में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, हाँ, उसके लिए जुड़े रहना सर जो ज़रूरी है। चीज लाइक एक लेडी बैठी है वो साड़ी में बैठी है, फिर अब देखो, उसको अब बेंड अब थोड़ा कैसे लग रहा है करेंगे? ना कि हाँ अलग है, सर। देखो, रुको रुको 2 मिनट। अब ये यहाँ पे, यहाँ से इस तरफ कर लो, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ रख लो, ये इसको इसको यहाँ पे ख़त्म ही कर लो, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ, इस तरफ, ऐसा। तो मतलब अभी जो ज़रा सा पार्ट यहाँ से आ रहा है ना, हमने इसको ऐसा फील कर दिया यहाँ से। जैसे ये जो ड्राइंग्स है इसके ऊपर धीरे धीरे, अभी तो मैंने सिर्फ ये दिखाया कि बैठेगा कैसे ऐसा, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझ जाओगे कि कैसे इसको काम करते हैं। जैसे आपने इसी शेप को इसी के साथ मर्ज करके, इसको ऊपर करके, अक्षर पार्ट को डिलीट करके, तो यहाँ से दिखा रहे हो कि ये इसका इसका शेप आ गया ऐसा। ऐसा करते हुए ऐसा करो बस, छोटा सा बस इसको हमने ऐसा दिखाया। हम्म, ठीक है। और यहाँ से भी सेम चीज़, यहाँ से जिग जिग करके आगे की तरफ कर सकते हो, या फिर इस तरह मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इस तरह इसको हटा दो, इसको बस यहीं पे रख लो, जो कलर यहाँ पे दिया इसको हटा दो, और इस वाले कलर को यहाँ से डिलीट मार के, बस मैंने यहीं से इतना दिखाया, ज़्यादा शेडो नहीं दिया, बिकॉज शेडो के साथ काम करूँगा तो और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा, अभी और ज़्यादा इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर आएंगे तो ये यहाँ पे हमें ऐसा दिखेगा कि हाँ यहाँ पे लग रहा है कि ऐसे अंदर की तरफ बैठा है। ये लॉक कर दो, मास्क ऑन कर दो, तो लगेगा ऐसा बैठा है पीछे। लॉन्ग से ऐसा है, क्लोज शॉट अगर यहाँ लगा दूँ, F6, लेकिन मास्क के साथ काम करना है फिर, और जो मास्क है ना इसी के साथ आपने फिर बड़ा करना है, ऐसा नहीं कि उसको उसको वहीं छोड़ दिया, तो इसको हमने बड़ा कर दिया। फिर मास्क को अंदर रखो, जब आप इसमें पेनिंग करोगे ना तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तब, ठीक है। मतलब जब कोई क्लासिक ट्विन लगाएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी 100%। तो क्या करो, ये जो दो पार्ट है इन दोनों पार्ट को पकड़ो और एफिट करो, और बाद में एफिट करना है, और इसको एक सिंबल बनाओ,
इसके बाद इसको डिलीट करो, यहाँ से मास्क को हटा दो, फिलहाल मत हटा दो, और इसके अंदर जाओ, और इसके अंदर जाने के बाद पूरा ऐसा सेलेक्ट करो, फिर बाद में कर लो, पहले करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो। अब नीचे वाली जो लेयर है, ये मास्क की लेयर है, इसको ऊपर लाओ, राइट राइट क्लिक करके अब यहाँ पे इसको मास्क करो। जो भी काम है अंदर करके रखो, अंदर बाद में काम करना, काम अच्छा से हो जाएगा फिर, ठीक है। इतना काम कर दिया, बाहर आओ, तो अभी आपको 2 लेयर ही मिलेगी, लेकिन मास्क होगी। अब मैं यहाँ पे ईज़ी क्लासिक ट्यून भी लगा सकता हूँ आराम से। तो लेकिन इतना काम करने के बाद ये हमारा क्लोज शॉट, ये हमारा लॉन्ग शॉट है, ये हमारा क्लोज शॉट आ जाएगा फिर ऐसा। तो हम यहाँ पे इतना रख लो कि ये मेरा क्लोज शॉट है, जैसे कि मतलब बाबूजी अपने अपने सोफे पे बैठकर, अब यहाँ मत रखना, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा इधर से भी दिखा सकते हो। अब देखो, ये लॉन्ग शॉट है, ये क्लोज शॉट है। अब एक करेक्टर बैठ गया, तो जाहिर सी बात, अगर आप बोलोगे तो दूसरा करेक्टर कैसे बैठेगा। ये जो करेक्टर है, अभी तो मैंने ये मास्क ऐसा किया है, ये जो करेक्टर है, जैसे मैं इसी करेक्टर को कॉपी करता हूँ, जैसे इसको इसको हटा दो। जैसे मैं इसी करेक्टर को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, जब मेरा करेक्टर यहाँ बैठा है, इधर बैठा है, तो इधर बैठा है, तो दूसरा करेक्टर इसके पीछे बैठेगा, तो कंट्रोल वी, यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया ये करेक्टर को। तो ये करेक्टर इसके पीछे बैठेगा, लेकिन प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए वो छोटा होगा, इतना होगा। बात समझ आई? जैसे ही मेरा सोफा यहाँ पे है, इतना क्लियर हो गया इतना। खैर अभी फिलहाल तो इसको हटा दो, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम कोई भी करेक्टर को अपने सोफे पे, चेयर पे बिठा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मास्क के साथ काम किया, बिकॉज़ ये बिटमैप था, इमेज थी, वरना ये वाला लेयर को हम ऊपर करते, मास्क करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह बिठाते हैं। तो एक तो हमारा ये था पिछला वाला, पिछले वाले में हमने इसको बिठाया, क्लोज शॉट से ये ऐसा है, लॉन्ग से ये ऐसा है, ठीक है। तो ये इस तरफ किया। दूसरा, ये हमारे सोफे पे लॉन्ग से ये है, क्लोज से ये है। तो इस तरह कोई भी करेक्टर को बिठाते हैं सिटिंग पोज पे।